अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक़ चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी इस्लामाबाद, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। चूँकि सोशल मीडिया पे आज जो रिटर्निंग ऑफिसर ने डेट फाइनल की और जो लिस्ट फाइनल की है वो उसका नोटिफिकेशन जो है वो वायरल हुआ है, और उसके अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट ने 14 नवंबर इलेक्शन की डेट जो है वो दी है, उसका नोटिफिकेशन भी जो है वो उस पर सोशल मीडिया पे जो है वो वायरल हुआ है। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। वैसे तो ये मौजूद है, ये देख लें आप कि ये आज की तारीख में 27 अक्टूबर को ये जो है ये नोटिफिकेशन फेडरल गवर्नमेंट ने जो रूल 18 है उसके तहत उसने वो तारीख जो है वो देने का इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट के पास होता है। लिहाजा उसने फेडरल गवर्नमेंट ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए वो तारीख जो है वो अनाउंस कर दी है 14 नवंबर। और चूँकि जो कोर्ट का ऑर्डर था उसमें रिटर्निंग ऑफिसर को पाबंद किया गया था, लिहाजा रिटर्निंग ऑफिसर ने ये सारा केस जो है वो 2 दिन में इसको परसू किया और प्रपोजल भेजी, और फिर फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो डेट अनाउंस की। तो आए अब देखते हैं उसका नोटिफिकेशन जो है वो जो उसने हतमी लिस्ट जारी की है उसका नोटिफिकेशन भी आज जारी कर दिया है। ये मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ये सोशल मीडिया पे मौजूद है। 27 अक्टूबर को आज उसने ये लिस्ट जो है वो हतमी जारी करने का नोटिफिकेशन भी उसने जारी कर दिया रिटर्निंग ऑफिसर ने। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि जो हतमी लिस्ट जारी हुई हैं, जो तमाम सूबों की अलग अलग, चूँकि इलेक्शन भी इनका सूबा बेस पे होता है, तो उसी तरह से इन्होंने लिस्ट भी जो है वो अलग अलग ही जारी की हैं। तो सबसे पहले जो है ये बलूचिस्तान की, जैसा कि हमने पहले भी अपने व्लॉग में बताया था कि एक सीट है जो रेगुलर इसमें जो इलेक्शन जिस पे होता है, और सीट इलेक्शन के ज़रिए जो एक कैंडिडेट मेंबर जो है वो मुंतखब होकर आता है, तो वो बलूचिस्तान की एक सीट है। और उस एक सीट पे जो है ये अहमद हसन साहब जो हैं ये बिला मुकाबला इस पे मुंतखब हो गए हैं। अच्छा, बिला मुकाबला का जो है वो ये है कि जब ये बिला मुकाबला इस लिस्ट के अंदर जो है वो अब कोई कैंडिडेट इनके सामने नहीं है, तो ये रिटर्निंग ऑफिसर का काम है कि इसको जो है वो फेडरल गवर्नमेंट तक पहुंचाए कि जी ये बिला मुकाबला जो है ये मुंतखब हो गए हैं। तो केपीके में देख लेते हैं। केपीके की 2 सीट्स हैं जिन पे इलेक्शन होता है। तो 2 में से 3 लोग जो हैं वो, बाकी जो कवरिंग कैंडिडेट्स थे दूसरे ग्रुप के, वो जो असल कैंडिडेट्स थे, जो मेंबर भी थे और वो इलेक्शन भी लड़ना चाह रहे थे, तो वो कोर्ट ने उनको नाअहल करार दे दिया और उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हो गए। तो वो 2 लोग तो बाहर हो गए। अब ये 2 जो हैं, ये मेरा ख्याल है कि 2 तो इनमें से अलायंस के कैंडिडेट्स हैं और एक तीसरे कोई साहब हैं। तो अगर ये 2 कैंडिडेट्स मिलके इन तीसरे साहब को जो है वो राज़ी कर लेते हैं, और अभी एक लिस्ट और आनी है, इलेक्शन से पहले एक लिस्ट और आएगी जब बैलेट पेपर छपने होंगे, तो उससे पहले भी कुछ लोग जो है वो अपने कागजात जो है वो वापस ले लेते हैं। तो अगर ये साहब वापस ले लेते हैं तो ये केपीके में भी ये दोनों कैंडिडेट्स जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो सकते हैं। आगे आ जाएं, आगे देखते हैं। पंजाब में सूरत हाल डिफरेंट है। पंजाब में टोटल ये देखें 20 कैंडिडेट्स हैं, इस लिस्ट में 20 कैंडिडेट्स हैं। अच्छा, इसमें अब जो कैंडिडेट्स 5 कैंडिडेट्स जो थे पंजाब में, जो ऑलरेडी इलेक्शन मेंबर थे नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के, और वो इलेक्शन भी लड़ने जा रहे थे, तो कोर्ट ने उनको उनके कागजात नामजदगी जो है वो गैर कानूनी करार दे दिए। 5 तो वो लोग चले गए, और फिर जो इस ग्रुप के जो कवरिंग कैंडिडेट्स थे वो भी जो हैं वो उन्होंने भी अपने कागजात जो है वो वापस ले लिए थे। जैसा कि हमने पिछले व्लॉग में बताया था कि कवरिंग कैंडिडेट्स भी जो हैं वो कागजात अपने वापस ले चुके हैं, इसलिए सूरत हाल कुछ डिफरेंट होगी। अब यहाँ पंजाब की 5 सीटों के लिए 20 कैंडिडेट्स हैं। 20 में से 5 जो हैं वो अलायंस के कैंडिडेट्स हैं, और जो बाकी लोग हैं उसमें
वो ग्रुप जो है जो इलेक्शन लड़ रहा था PHMA का वो नहीं है, उसके कवरिंग कैंडिडेट्स भी उसके इसमें अब नहीं हैं। अब इसमें जो बाकी कैंडिडेट्स बचे हैं, कुछ लोगों के कवरिंग कैंडिडेट्स अब भी इसमें मौजूद हैं, अलायंस के भी कुछ मौजूद हैं, और फिर कुछ लोगों ने दूसरे लोगों की सपोर्ट में कागजात नामजदगी जमा कराए थे। जैसे फैसलाबाद से कोई तकरीबन नवीद साहब के 3 लोगों ने नवीद साहब के उसमें सपोर्ट में कागजात जमा कराए थे उनके कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे। तो अब जब वो इलेक्शन लड़ेंगे तो ये लोग लामहला कागज़ वापस ले लेंगे। इसमें और बहुत सारे लोग हैं, इसमें उमर अब्बासी साहब हैं, वो जब टीचिंग सीट पे लड़ेंगे इलेक्शन तो फिर वो यहाँ से वापस कागज़ ले लेंगे। बहुत सारे लोग इसमें कागज़ जो है वो वापस ले लेंगे अपने, और फिर ये देखना होगा कि कितने लोग वापस इसमें आए हैं और यहाँ पे भी इलेक्शन की सूरत हाल क्या है। अब इसमें ये जो रेगुलर सीट्स हैं जो इलेक्शन वाली हैं, इसमें PHMA ग्रुप के एक इमरान साहब जो हैं वो बाकी बचे हैं। बाकी तो ना उनके वो जो प्रिंसिपल कैंडिडेट्स थे वो तो वैसे ना आए लोग हैं, और जो कवरिंग कैंडिडेट्स थे उन लोगों ने अपने कागजात पहले ही वापस ले लिए हैं। इसलिए ये मैदान जो है अब ये बिल्कुल जो है वो खाली हो गया है। तो अगर अलायंस वाले इमरान साहब को जो है वो अपने साथ मिला लेते हैं किसी तरीके से, और कोई वो कंप्रोमाइज़ इस तरह का करते हैं, और बाकी जो लोग हैं अगर वो अपने कागजात जो हैं वो वापस ले लेते हैं, तो फिर यहाँ पे भी कोई सूरत जो है वो बिला मुकाबला उसकी हो सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर 5 की बजाय 6 कैंडिडेट्स भी हुए तो फिर भी इलेक्शन जो है वो होगा। तो ये पंजाब की सूरत हाल है। इसके बाद सिंध है। सिंध देखें, सिंध की सीटें हैं 3 सीटें हैं जो रेगुलर सीटें जिन पे इंतखाब होना है, उसमें अब कैंडिडेट्स जो हैं वो 5 हैं। अच्छा, इसमें एक जो कैंडिडेट हैं, इसमें कौन कौन है, इसमें मोहम्मद ताहिर अमीन साहब हैं, अली अकबर साहब हैं, इमरान सलीम साहब हैं, मैक्टम वाले हैं, जुनेद अख्तर बुखारी साहब हैं, जुनेद साहब पहले भी मेंबर रह चुके हैं, और मोहम्मद इस्माइल फारूक नामी साहब हैं। अच्छा, ये फारूक नामी साहब ने ना 2 जगह कागजात जमा कराए हुए हैं। एक जगह इन्होंने टीचर सीट पे भी जमा कराए हुए हैं, वहाँ पे भी ये अहल हैं लड़ने के, और यहाँ भी ये अहल हैं। अब ये 2 लोग हैं, अगर ये 2 लोगों को भी अगर कोई इस तरह से कोई अपने ये कागज़ वापस ले लेते हैं, किसी तरह से कोई सियासत में सब कुछ जो है वो हो जाता है, तो अगर यहाँ पे भी कोई इस तरह का जो कंप्रोमाइज़ अगर हो जाता है तो यहाँ पे भी चांसेस हैं बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएं और इलेक्शन की नौबत ना आए, बैलेट पेपर छपने की नौबत ना आए, बैलेट पेपर का पैसा भी बच सकता है अगर यहाँ पे भी आप कंप्रोमाइज़ कर लें। अगली जो है वो है टीचिंग स्टाफ। ये बड़ा जो है ना वो दिलचस्प यहाँ पे मरहला है। इसमें 2 सीट्स होती हैं टीचर्स की। पूरे पाकिस्तान के जो कॉलेजेस हैं उनके टीचर्स जो हैं वो वोट कास्ट करते हैं और 2 टीचर्स को अपना नुमाइंदा जो है वो मुंतखब करते हैं। अब इसमें जो लोग फाइनल हुए हैं उसमें है मोहम्मद फ़हीम हमीद साहब हैं, उसके बाद दूसरे हैं मोहम्मद इस्माइल फ़ारूक नामी साहब, तीसरे हैं उमर हयात अब्बासी साहब, और चौथे हैं मोहम्मद ताहिर निज़ामी साहब। ताहिर निज़ामी साहब वही हैं जो पिटिशनर थे। अच्छा, एक जो हमने जो प्रेडिक्शन की थी कि 11 लोग उसके PHMA के और एक महमूदुल्लाह अब्बासी साहब जो हैं वो भी मेंबर नहीं रहेंगे, जो फैसला आया है। तो उस फैसले की मुताबिक जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर ने लिस्ट हतमी जारी की है और उसमें उन्होंने अब्बासी साहब को भी शामिल करके इनका नाम भी इसमें से टीचिंग लिस्ट में से निकाल दिया है। तो अब ये 2 अलायंस के जो लोग हैं, मतलब अब्बासी साहब के बेटे जो थे वो कवरिंग कैंडिडेट थे, तो इसमें अब 2 तो ये अलायंस के कैंडिडेट हो गए। एक कवरिंग कैंडिडेट थे PHMA के मोहम्मद फ़हीम हमीद साहब, वो कवरिंग कैंडिडेट हैं, और दूसरे मोहम्मद इस्माइल फ़ारूक नामी साहब। ये नामी साहब जो हैं जो हमारे ज़राए ने बताया है कि वो इंटरेस्टेड हैं जनरल सीट का इलेक्शन लड़ने में और टीचिंग सीट से ये शायद कागज़ वापस ले लें। तो अब देखना ये है कि जो उसके बाद जो एक कैंडिडेट जो फ़हीम साहब बाकी बच जाते हैं, क्या वो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में होंगे, और अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर इलेक्शन होगा, और अगर किसी सूरत से उनको भी जो है वो अगर ये कोई अपने असर रसूख इस्तेमाल करके और वो कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे भी 2 लोग रह जाएंगे और ये भी
बिला मुकाबला मुंतखब हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो फ़हीम साहब हैं वो कवरिंग कैंडिडेट हैं PHMA के, और PHMA कभी भी नहीं चाहेगी कि उनका कोई कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। हमने गुज़श्ता कुछ व्लॉग्स में भी आपके साथ जो है वो शेयर की अपनी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें जो मैं उसमें प्रेडिक्ट किए हमने और तबसरा किया, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो सच साबित हुई, सही साबित हुई। हमने कहा था कि ये इलेक्शन 15 नवंबर से पहले होगा, और वही हुआ। 14 नवंबर जो है वो डेट हुई, क्योंकि अगर वो 15 नवंबर से आगे जाता तो एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती इन पे लगती रिटर्निंग ऑफिसर साहब पे, और दूसरा ये था कि फिर जो है वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो मुकर्रर करना पड़ता। तो उससे भी अभी फ़िलहाल बचत हो गई, और ये 14 नवंबर को जो है वो इलेक्शन जो है वो हो जाएगा। और एक हमने ये कहा था, एक हमने अब्बासी साहब की पेशन गोई की थी कि वो भी जो है वो नहीं रहेंगे इसके मेंबर, और दूसरा हमने कहा, हमने अपने ज़राए से बताया था कि रिकवरिंग कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत सारे जो हैं वो वापस ले चुके हैं अपने कागजात, और वो भी अब इस फील्ड में नहीं रहे। तो बहुत सी बातें जो हैं वो हमारी जो है वो दुरुस्त साबित हुई आज के इस हवाले से। तो सोशल मीडिया पे ये तमाम लिस्टें जो हैं वो अब मौजूद हैं। अब देखना ये है कि 14 नवंबर को किस किस सीट पे जो है वो इलेक्शन होता है, और उससे पहले जो लिस्ट, एक फाइनल लिस्ट होगी जिस पे बैलेट पेपर छपेगा, वो कितने कैंडिडेट्स का बैलेट पेपर जो है वो प्रिंट होगा और किस किस सूबे का होगा, ये हमें कुछ दिनों में जो है वो पता चल जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।